Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द दिल्ली सल्तनत लेक्चर 2 एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज अबाउट द खिलजी डायनेस्टी. सो मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है हमारा अबाउट दिस खिलजी डायनेस्टी. सो एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी फ्रेम करता है, कभी कभी उसका टेन्योर पूछ लेता है लाइक. सो अगर देखा जाए तो खिलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर था दैट इज फ्रॉम 1219 टू 1320. सो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है उसके टेन्योर के बेसिस पर. सो हम अगर डिस्कस करें लाइक सबसे पहले अगर हम देखें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की. सो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. सो यूर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. कभी कभी एग्जामिनर इनका रियल नाम पूछ लेते हैं. सो इनका जो रियल नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, इनका रियल नाम था मलिक फिरोज खिलजी. इनका जो था वो रियल नाम था. ठीक है जी. तो इन्होंने रूल कब से कब तक किया था? सो जो इन्होंने रूल किया था दैट इज फ्रॉम 1219 टू 1296 तक इन्होंने जो था वो क्या किया था, वो इन्होंने रूल किया था. सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द क्लेमेसी जलालुद्दीन. इनको क्लेमेसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था एज ही फॉलोड पीस एंड वांट टू रूल विदाउट वायलेंस. क्योंकि ये जो थे ये बहुत रहम किस्म के थे शख्स थे और ये ज़्यादा जो थे वायलेंस के ऊपर बेस नहीं थे, ये वायलेंस नहीं चाहते थे. तभी इनको ये जो एक सर्बिक्यूट दिया गया था दैट इज़ द क्लेमेंसी जलालुद्दीन. ठीक है जी. फिर उसके बाद अगर देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज रेन वाज द इन्वेजन ऑफ देवगिरी इन 1294. इनकी रेन का जो इनके शासन का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था कि इन्होंने जो थी इन्वेजन की थी कहाँ पे, देवगिरी में. दैट इज इन दिस 1294 बाई हिज नेफ्यू. जो इनके एक नेफ्यू थे और उनके सन इन लॉ भी थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. और इनका जो नाम था अली गुरशब भी इनको कहते थे. ठीक है. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर एग्जाम में लाइक देवगिरी कहाँ पे है. सो देवगिरी जो है वो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है देवगिरी. सो मॉडर्न डे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडर्न डे में हम दौलताबाद भी कहते हैं. क्या कहते हैं? दौलताबाद भी उसको हम कहते हैं. ठीक है जी. एक्चुअली दिस देवगिरी सिटी इज लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? औरंगाबाद में है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट, क्योंकि किसी भी वो डायमेंशन से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. सो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है कौन सी, दिस दौलताबाद, और महाराष्ट्र में है. अगर कुछ और इस देवगिरी के बारे में हम देखें लाइक सो जो देवगिरी थी इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द यादवास डायनेस्टी. ये भी आपको याद रखना है. दैट इज द कैपिटल ऑफ द यादवास डायनेस्टी थे जो उनकी ये कैपिटल भी थी. ठीक है जी. और जो जिस यादवास ऑफ जो देवगिरी थी इनको एक और नाम डायनेस्टी के नाम से भी बोला जाता था. लाइक उनको बोला जाता था क्या, सेवुना डायनेस्टी भी इनको बोला जाता था. ठीक है जी. क्योंकि जो ये मॉडर्न डे के जो पार्ट हैं लाइक महाराष्ट्र हो गया आपका, नॉर्थ कर्नाटका हो गया और कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट में ये वहाँ पे डायनेस्टी जो रूल करती थी. ठीक है जी. उसके बाद अगर देखा जाए दिस देवगिरी वाज द कैपिटल ऑफ यादवास किंगडम इन द डेक्कन एंड अलाउद्दीन प्लंडर द वास्ट ट्रेजर. क्योंकि ये देवगिरी जो थी यादवास किंगडम जो डेक्कन में थी उसकी कैपिटल थी. और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने यहाँ पे जितना भी वास्ट ट्रेजर, जितना भी खजाना था वो सारा जाके वहाँ से लूट लिया था. ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, वो लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे पूछ लेता है. इसलिए हमको इसकी जितने भी एनालिसिस है वो पूरी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमें याद भी होना चाहिए.
फिर अगर हम देखें, मैरिड हिज डॉटर टू उलुग खान, अ डिसेंडेंट ऑफ चिंगेज खान, टू विन देयर गुडविल। तो उसके बाद क्या, जो जलालुद्दीन था उसने अपनी बेटी की जो शादी थी वो किससे कराई थी, उलुग खान से। जो उलुग खान था उनका जो रियल नाम था, रियल नाम उनका क्या था, अलमस बेग। अलमस बेग, इनका जो रियल नाम था वो था क्या, अलमस बेग। सो ही इज पॉपुलरली नोन बाय दिस उलुग खान। तो ये जो ही वाज एक्चुअली वाज अ ब्रदर एंड अ जनरल ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी के ये भाई भी थे। ठीक है, ये पॉइंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं जलालुद्दीन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। सो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये हमारे जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन आपको, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन होता है, कभी हम इसको इंटरमिक्स कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। सो जलालुद्दीन खिलजी इसका आंसर रहेगा आपका, कौन सा, फाउंडर ऑफ दिस खिलजी डायनेस्टी। सो कुछ और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी जो थे वो भी अलाउद्दीन खिलजी थे। ग्रेटेस्ट रूलर जो थे वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर दे। इनको एक टाइटल दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया गया था, लाइक इब्ने सैफ भी टाइटल जो था वो किसको दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी को इब्ने सैफ टाइटल दिया गया था। एक्चुअली ही वाज अ रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ दिस इब्ने सैफ, इनको टाइटल दिया गया था। ठीक है जी, और ये भी एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। सो द लास्ट रूलर ऑफ द, जो लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो कौन थे, वो हमारे कौन थे जी, मुबारक खिलजी जो थे वो हमारे लास्ट रूलर थे, किसके, इसके अपनी खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है जी, उसके बाद इनका जो सर नेम था, जलालुद्दीन खिलजी, इनका सर नेम था शाइस्ता खान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो शाइस्ता खान के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका जो था वो सर नेम था, जलालुद्दीन खिलजी का जो सर नेम था वो क्या था, शाइस्ता खान इनका सर नेम था। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं कि रूलर हु वाज कोरिनेटेड इन द प्लेस ऑफ किलोहर। कोरिनेशन जो थी उनकी, कोरिनेटेड इन द प्लेस ऑफ किलोखरी। तो ये भी हमारे कौन थे, हमारे जलालुद्दीन खिलजी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्चुअल द कोरिनेशन ऑफ दिस जलालुद्दीन खिलजी टुक प्लेस इन द पैलेस ऑफ किलहोकोरी। दिस पैलेस वाज बिल्ड बाय कैकोबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, फिर पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर के ओल्डेस्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, दिस ओल्डेस्ट रूलर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत। अगर ओल्डेस्ट रूलर अगर हम देख लें दिल्ली सल्तनत का ये कौन थे, ये भी हमारे जलालुद्दीन खिलजी ही थे। ठीक है जी, एक्चुअली ही बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 70 में ये जाके बने थे, जो थे सुल्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना है। फिर एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात बोली थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात बोली थी, क्या बोला था इन्होंने, द दिल्ली सल्तनत
सल्तनत can never be an Islamic can never be an Islamic state can never be an Islamic state in the true sense. ये भी इन्होंने कहा था, किन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी ने ये बात भी बोली थी, लाइक दिस द दिल्ली सल्तनत कैन नेवर बी एन इस्लामिक स्टेट इन द ट्रू सेंस, ये भी इन्होंने ही बोला था. तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. ठीक है जी. फिर उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बोली थी. ठीक है, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो एग्जामिनर कैसे भी करके ये चीज़ पूछ सकता है. तो ये भी इन्होंने एक चीज़ बोली थी, लाइक आई कंसीडर the hair of a Muslim more important. मतलब इन्होंने कहा था जो मुझे एक मुस्लिम का हेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 10 जो उसके फोर्ट होते हैं इंपॉर्टेंट देन 10 फोर्ट्स. मतलब जो मुस्लिम है उनका जो एक बाल है वो मुझे 10 किलो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है जी. उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, लाइक ब्लैंक स्लाइड, उस पर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. तो उसके बाद एक सिस्टम था, लाइक अगर हम देखें द मार्केट सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. जो मार्केट सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी था, एक्चुअली द टेक्स्ट ये किन्होंने कहा था. ठीक, कौन सा, लाइक द मार्केट सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ये किस में मेंशन हुआ है, किस टेक्स्ट में मेंशन हुआ है. एक्चुअल काफ़ी सारी टेक्स्ट लिखी गई थी, तो ये किन किन टेक्स्ट में लिखा गया है. एक तो लिखा गया है तारीख फिरोज शाही. याद रखेंगे आप, तारीख फिरोज शाही में ये लिखा गया है. और दूसरी एक टेक्स्ट थी हमारे पास जिसका नाम था क्या, खैरुल मजलिस थी. उस टेक्स्ट में ये मार्केट सिस्टम जो था ये इन्होंने बताया था. ठीक है जी. उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक हम अगर दैट आई कैन रिकॉल दैट एक पॉइंट था दिस खिलजी डायनेस्टी में. ठीक है जी. वो पॉइंट क्या था, किरपास. ये पूछ लेते हैं कि किरपास किसके साथ एसोसिएट करता है. ठीक है जी. जो किरपास है वो किसके साथ एसोसिएट करता था एट द टाइम ऑफ दिस खिलजी डायनेस्टी. सो दैट एसोसिएट विद द कॉटन क्लॉथ्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली किरपास वाज अ टाइप ऑफ कॉटन एट दैट टाइम. ठीक है जी. उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, लाइक खुजे दहली. तो ये किसके साथ एसोसिएट करता था, ये भी एक पॉइंट है. सो ये आपका जो है किसके साथ एसोसिएट करता है, लाइक सिल्क फैब्रिक के साथ एसोसिएट करता है. दैट वाज मेड इन दिल्ली एट दैट टाइम. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक और पॉइंट आ जाता है, लाइक बालादस्ती. सो ये बालादस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो ये किसके साथ एसोसिएट करता था, सेंट्रल एशियन हॉर्सेस, इसके साथ ये एसोसिएट करता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था. उसके बाद एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लाइक जैसा आई कैन रिकॉल दैट एक ऐसा सुल्तान इस पूरी खिलजी डायनेस्टी में दैट डिक्लेयर हिमसेल्फ एज खलीफा, दैट डिक्लेयर्ड
हिमसेल्फ एज खलीफा, जिसने अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि खलीफा कहा था, वो कौन थे? सो दैट इज अवर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि खलीफा कहा था। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं के साथ एसोसिएट एक और चीज भी है, ही वाज अ रूलर हु यूज्ड टू केम टू हिज कोर्ट बाय वेयरिंग वुमेन क्लोथ्स। तो ये जब अपीयर होता था किसमें, कोर्ट में आता था, जब उनका कोर्ट रहता था जो, उनमें जब ये आते थे, सो ही वाज वेयरिंग वुमेन्स क्लोथ। तो ये जो वुमेन क्लोथ थे ये पहन के आते थे। ठीक है जी, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन को फ्रेम करके वो पूछ सकता है। सो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें जितनी भी जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो याद रहना चाहिए, इसके बेस पे इनको क्या नाम दिया गया था। ठीक है, एक और चीज़ दैट आई कैन रिकॉल दैट, एक और चीज़ मुझे रिकॉल हो रही है, ही वॉज बेनिवलेंट रूलर। ये बहुत ही बेनिवलेंट रूलर थे। ठीक है ना जी, ठीक, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा झगड़े मारपीट पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। सो ही वॉज अ बेनिवेंट रूलर। सो इसकी वजह से इनको क्या कहा गया था, सेंट रूलर। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो मेरे ख्याल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं हमारे इस पॉइंट से। सो एक और चीज़ मुझे आई कैन रिकॉल दैट, जो मुझे याद आ रही है, एक हमीर देव करके नाम है, हमीर देव। सो हमीर देव वॉज अ रूलर ऑफ रणथंबोर ड्यूरिंग हिज टाइम। उनके टाइम पर ये भी रणथंबोर में रूल कर रहे होते थे। ठीक है जी, सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज, अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर हम देखें द टॉपिक ऑफ दिस खिलजी डायनेस्टी, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। सो हम एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, अलाउद्दीन खिलजी। सो सबसे पहले अगर देखा जाए, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनकी जो रेन थी दैट इज़ फ्रॉम 1296 टू 1316 तक रही है। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली ही असैसिनेटेड हिज अंकल। अलाउद्दीन खिलजी के जो अंकल थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंकल जो थे लाइक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनको कत्ल कर दिया। एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान, और उन्होंने अपने आप को सुल्तान करार दिया जब उन्होंने अपने अंकल, एंड ही वाज आल्सो ही, इनके जो थे वो ससुर भी थे। ठीक है, सो ही असैसिनेटेड हिज अंकल एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान, विनिंग अवर नोबल एंड सोल्जर टू हिज साइड बाय लेविश यूज ऑफ गोल्ड। उन्होंने बहुत सारा जो सोना लाया था, जो लूट के देवगिरी से, वो उनको दिया। फिर आफ्टर कमिंग टू पावर, जब वो पावर में, ही मैसेक्योर्ड द ओल्ड बलबानी एंड जलालीज नोबल। जितने भी ओल्ड बलबनीज और जलालीज लोग थे, कुछ नोबल्स थे, एंड मंगोल हु सेटल, जितने भी मंगोल्स थे जो दिल्ली में सेटल हुए थे, एंड सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर, उनके साथ बहुत ही कत्लो गारत की, उनको मार दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, हिज फर्स्ट कंक्विस्ट वाज ऑफ द रिच किंग ऑफ किंगडम ऑफ गुजरात। सबसे पहले जो उन्होंने कंक्विस्ट की थी वो गुजरात किंगडम में की थी। एट दैट टाइम दैट वाज रूल्ड बाय द वघेलाज किंग जयराम देव सेकंड रूल कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने कंक्वेस्ट की। दिस कंक्वेस्ट इज नोटेबल, ये कंक्वेस्ट जो थी वो बहुत ही नोटेबल थी दो रीजन के लिए। ठीक है जी, फर्स्ट पहले उन्होंने किया, फर्स्ट रीजन इज दैट ही मैरिड द राजाज वाइफ कमाला देवी। सबसे पहले उन्होंने राजा को हराया और उनकी जो वाइफ थी कमाला देवी जी, उनके साथ शादी की। एंड सेकंड ही एक्वायर्ड मलक गफूर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कमाला देवी से उन्होंने शादी की, जो कि राजा की बीवी थी। और दूसरा उन्होंने मलक कफूर को एक्वायर्ड किया, मलक कफूर को उन्होंने वहां से एक्वायर्ड किया। मलक कफूर को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। एक्चुअली ही वाज एन यूनिक
ठीक है जी, हु लेटर रोज ऑन टू बिकम अ जनरल, ग्रेट मिलिट्री जनरल। बाद में उनको अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही बड़ा उनको पद दिया, एक बहुत ही बड़ी पोस्ट दी, दैट इज द मिलिट्री जनरल की। उसके बाद क्या हुआ, देन ही कैप्चर्ड रणथंबोर, उन्होंने रणथंबोर को कैप्चर किया, फिर चित्तौड़ को कैप्चर किया, फिर उन्होंने मालवा को कैप्चर किया। ठीक है जी, चित्तौड़ जो था एट दैट टाइम रूल्ड बाय दिस गहलोत सिंह, रतन सिंह। ठीक है जी, फिर रतन सिंह हुज क्वीन पद्मनी कमिंट जौहर, उस टाइम पे जो राजा रतन सिंह की जो क्वीन थी, उनकी जो वाइफ थी पद्मनी, उन्होंने क्या क्या कमेंट जोहिर कर दिया था। जोहर क्या होता था एक्चुअल, जब काफ़ी सारी औरतें अपने आप को जिंदा आग के हवाले कर देती, अपने आप को जला देती थी, तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु कमेंट जोहर। ठीक है, व्हेन हिज हस्बैंड वाज डिफीटेड। आपने अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर कपूर वाली, शाहिद कपूर वाली फिल्म देखी होगी, तो उसको भी आपने अपने माइंड सेट में रख के उससे भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने कमेंट क्या किया था, जोहर कमेंट किया था। ठीक है ना, अपने आप को आग लगा थी। अलाउद्दीन नेम चित्तौड़, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछते थे कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का जो नाम था खिजराबाद रखा था। ठीक है जी, आफ्टर ही सन, अपने बेटे के नाम पे चित्तौड़ का नाम उन्होंने क्या रखा था, खिजराबाद उन्होंने नाम रखा था। ये चीज़ें भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, लाइक आफ्टर हिज कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया में सारी कंक्वेस्ट कंप्लीट कर ली, ही सेंड मलिक कफूर टूवर्ड साउथ। उन्होंने जो मलिक कफूर थे, जो उनके मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने साउथ में भेज दिया, दैट कि आप जाएं वहाँ पे और वहाँ पे एक्सपीडिशंस करें। ठीक है जी, वहाँ पे मलिक कफूर ने क्या किया, मलिक कफूर डिफीटेड, उन्होंने हराया किसको, यादव्स ऑफ देवगिरी, उनको हराया। किंग वाज एट दैट टाइम, ये भी पूछ लेते हैं कि उस टाइम वहाँ पे किंग कौन थे, दैट वाज रामचंद्र देवा थे। फिर उसके बाद ककाटिया किंग प्रताप रुद्रमन देवा फर्स्ट ऑफ वरंगल, उनको इन्होंने हराया। फिर उसके बाद होसलिया ऑफ ध्वंसमुंद्रा, इनको हराया। किंग वाज वीर बल्ला थर्ड, वो किंग थे, क्योंकि पूछेंगे किसको हराया और उस टाइम राजा कौन था, ये चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर उसके बाद पंड्याज ऑफ मुदराई को हराया, और उस टाइम पे जो किंग थे वहाँ पे मरवा रमन कुलशेखरा ये थे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप। फिर उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक ही इज सेड टू हैव रीच एज फार एज रामेश्वरम, वो रामेश्वरम तक पहुंच गए थे, वियर ही बिल्ट अ मस्जिद, वहां जहां पे उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। दस द होल ऑफ द डेक्कन वाज सबजुगेटेड, वहां जितना भी डेक्कन एरिया था वो सारा सबजुगेटेड हो गया था। फिर उसके बाद देखें, ही स्ट्रेंथन द नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर, जितना भी नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर था वो उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया अंडर हिज ट्रस्टी कमांडर गाजी मलिक। उनके एक ट्रस्टेड कमांडर थे जिनका नाम क्या था, गाजी मलिक। तो उनकी हेल्प से तो इन्होंने क्या किया, वो सारा एरिया जो नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर था उनको क्या कर लिया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये भी पूछते हैं कि ही अडॉप्टेड द बल्बन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी, एक्चुअल दिस इज द पॉलिसी इन विच दे टैकल मंगोल, वो जितने भी मंगोल थे उनको टैकल करते थे, क्योंकि मंगोल जो थे वो किसी को नहीं मानते, वो बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते थे, लूट मार के तो चले जाते थे। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर देखें, ही एडिड एन एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार, उन्होंने एक एंट्रेंस डोर जो थी कुतुब मीनार में ऐड की। उसके बाद अलाई दरवाज़ा एंड बिल्ड हिज कैपिटल एट सीरी, तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल सीरी थी वहाँ बिल्ड की। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट रहता है, ही आल्सो बिल्ड होज हास, इन्होंने ये बिल्ड किया। उसके बाद महल हजार सुतून इन्होंने बिल्ड किया। ठीक है, जमात खाना मस इन्होंने बिल्ड की, कहाँ पे की, ये सारी आपको याद रखनी है, कहाँ पे, दिल्ली में बिल्ड की। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सीधे वन लाइनर में एग्जामिनर पूछ लेता है आपके, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे जेके पीएससी एग्ज़ाम्स हो, जेके एसएसबी या एसएससी के एग्जामिनेशंस में। मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा है कि हु इज़
लाइक दिस के सिकंदर सानी टाइटल किन का था, तो सिकंदर सानी टाइटल जो था वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी का जो एक टाइटल था जो था क्या, सिकंदर सानी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और कभी कभी इसको ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस सिकंदर सानी, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर। इनको हम क्या कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर। आपने मूवी में भी देखा होगा, काफ़ी बार उसमें कहते हैं वो चेतन राग कहता है उसको, दिस रणवीर सिंह को कहता है कि आप दूसरे अलेक्जेंडर बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ और पॉइंट लाइक दिस अलाउद्दीन खिलजी की रीन के ऊपर, सो ही वॉज अ फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी। ये पहले सुल्तान थे जिनके पास परमानेंट आर्मी थी। पेड सोल्जर इन कैश, ये जितने भी सोल्जर थे उनको कैश में पेमेंट करते थे, ठीक है जी। इंपोर्टेड हॉर्सेस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर थी उसको कहते थे चेहरा कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ईच हॉर्स, और हर एक जितने भी उनके पास हर्सेस थे, घोड़े थे, उनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन थी उनको कहते थे दाग। सो द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस अलाउद्दीन खिलजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट देखें, ही टुक अ रेडिकल प्रिवेंटिव मेयर टू प्रिवेंट रिबिलियन। उन्होंने काफ़ी सारे रेडिकल प्रिवेंटिव मेजर लिए जिसने उन्होंने जितनी भी रिबिलियंस थी, जितनी भी उनके मतलब जो लोग उनके खिलाफ होते थे उनको मेजर करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ही इज कन्फिकेशन। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, लाइक कन्फिकेशन ऑफ द रिलीजियस इंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड। सबसे पहले उन्होंने जब्ती सिस्टम किया, रिलीजियस इंडोमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ दिस लैंड। उसके बाद अगर देखें, एन एफिशिएंट एस्फोनेज सिस्टम वाज बिल्ड। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एस्फोनेज सिस्टम, मतलब एक जासूस, जितने भी जासूस थे, ठीक है नहीं, जासूस बोलेंगे, सारे जासूस सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया। सो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एफिशिएंट एस्फोनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। सो हमारा अलाउद्दीन खिलजी उनका आंसर आ जाता है। फिर उन्होंने किया सेल ऑफ लीकर एंड इंटॉक्सिकेंट प्रोहिबिट। जितनी भी शराब और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक थी उन्होंने प्रोहिबिट कर दी, बंद कर दी। उसके बाद अगर हम देखें, लाइक रिस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्ग चेक ऑन सोशल गैदरिंग, काफ़ी सारे लोग जब इकट्ठे होते थे उन्होंने वहाँ पे चेक किया लोगों को, उनको कम करने की कोशिश की, रिस्ट्रिक्शन दी। मैरिज बिटवीन द फैमिलीज ऑफ नोबल, इनके ऊपर उन्होंने चेकआउट डाला, ठीक है। उसके बाद है क्या, रेवेन्यू रिफॉर्म में भी उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लाइक अगर देखें हम, मेजर द कल्टिवेबल लैंड एंड फिक्स द लैंड रेवेन्यू। उन्होंने जितना भी मेजरेबल कल्टिवेबल लैंड था और फिक्स लैंड रेवेन्यू था उन्होंने फिक्स कर दिया। लाइक ये पूछेंगे कि बिस्वा वाज डिक्लेयर टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक टर्म आएगी एग्जामिनेशन में आपके साथ कि बिस्वा क्या था। सो बिस्वा वाज टू बी डिक्लेयर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पॉइंट, द स्टेट डिमांड वाज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। जो स्टेट की डिमांड थी दैट इज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द बिस्वा। उसके बाद देखेंगे होस्ट टैक्स लगाया उन्होंने, घड़ी जिसको कहते थे। एंड पॉशियर टैक्स, चराई वाज इम्पोज्ड। घराई और चराई उन्होंने जो टैक्स था वो इम्पोज किया। उसके बाद अ स्पेशल पोस्ट ऑफ मुस्तखरिज was created for the purpose of collection of revenue। so ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि मुस्तखरिज पोस्ट किसके लिए क्रिएट की थी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए ये जो थी पोस्ट क्रिएट की गई थी, दैट इज बाय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है जी। फिर कुछ और पॉइंट, उसके बाद इन्होंने मार्केट रिफॉर्म भी लाया। अगर पहली स्लाइड में हम देखें, इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म लाया, उसके साथ इन्होंने मार्केट रिफॉर्म भी लाया। सो मार्केट रिफॉर्म में उन्होंने क्या किया, प्राइस जो था जितनी भी स्टेट की कमोडिटीज थी उनका फिक्स कर दिया, जितना भी था वो फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद देखेंगे उन्होंने 4 सेपरेट मार्केट इस्टेब्लिश की। दैट इज आपकी रहेगी, एक रहेगी कमोडिटी सेंट्रल ग्रेन मार्केट, एक इन्होंने ये मार्केट बनाई।
मैन्युफैक्चर फॉर मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, ये बनाई। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट फॉर जर्नल आइटम्स, इसके लिए बनाई, मार्केट फॉर जर्नल आइटम्स के लिए बनाई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद इन द मार्केट फॉर हर्सीज कैटल एंड स्लेव, ये 4 मार्केट, सेपरेट मार्केट उन्होंने बनाई। सो आपके पास रहेंगी कमोडिटी, सेंट्रल ग्रैंड मार्केट and market for manufactured good, and third one is market for general items, and your fourth one is the market for a horse, cattle and slave। ठीक है जी, ये मार्केट रिफॉर्म इन्होंने लाई। उसके बाद क्या था, सुल्तान रिसीव्ड डेली रिपोर्ट ऑफ दीज फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स थे, दैट वाज द एस्पोनेज सिस्टम, जो स्पाइस जितने भी जासूस थे इनसे ये सारी रिपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी लेता था। ठीक है जी। उसके बाद इसने क्या किया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, दैट इज स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर चीट एंड अंडरवेटमेंट। जो चीट करता था, धोखाधड़ी करता था, और जो तोलने में कोई कम या ज्यादा करता था, उसके लिए इसने एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी। ठीक है जी। और उसके बाद ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से डिफरेंशिएट कर दिया। एंड ही प्रोक्लेम्ड, उसने ये प्रोक्लेम्ड किया था हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने, दैट किंगशिप नोज नो किनशिप, मतलब बादशाही कोई रिश्तादारी नहीं जानती। मतलब अगर हम बादशाह हैं तो हम रिश्तादारी नहीं देखेंगे। वही ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो पूछ लेंगे हु प्रोक्लेम्ड दैट किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि बादशाही में कोई भी रिश्तेदारी की जगह नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे, थ्रो अलाउद्दीन वॉज इलिटरेट, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज अ पैट्रोन ऑफ लर्निंग एंड टेक्स्ट, वो बड़ा ही दिलचस्पी रखता था लर्निंग में और आर्ट में। देयर वॉज अ मेनी ग्रेट पोइट इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त किस्म के पोइट्स रहते थे। दैट इज अमीर खुसरू, वन ऑफ द बेस्ट पोइट, उनके जो कोर्ट उनके दरबार में रहता था। और मीर हसन देलवी इंजॉय हिज पैट्रोनेज, अमीर खुसरू और मीर हसन देलवी, उनके जो कोर्ट की वो शान बरकरार उन्होंने रखी, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ दिस लर्निंग ऑफ आर्ट। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, इन्होंने ये काफी सारे काम कर लिए। फिर उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, लाइक, तो बहुत सारे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ये। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हिस्ट्री। सो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे, इन्होंने भी जो था वो खिलजी डायनेस्टी में रूल किया था। दैट इज फ्रॉम 1316 टू 1312 में इन्होंने ये जो था, इन्होंने जो थी रीन में इन्होंने रूल किया था। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखेंगे, ही वॉज वन ऑफ द सन ऑफ अलाउद्दीन, ये अलाउद्दीन का बेटा था। whoever escaped from the praying eyes of the मलक कफूर, जो मलक कफूर की आंखों से बच गया था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ कफूर, जब मलक कफूर की डेथ हुई, ही बिकम द किंग, वो किंग तब बना जब जाके मलक कफूर की डेथ हुई। एक्चुअल देखा जाए, आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, कफूर वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो मलक कफूर था, ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल, मलिक कफूर was responsible for the execution of almost all those princes of the royal blood who had any claims to the throne। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, 36 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर, जब उनके मास्टर की डेथ हो गई, कफूर एंड हिज एसोसिएट वर आल्सो किल्ड, जो कफूर और उसके एसोसिएट थे उनको भी मार दिया गया था। ठीक है जी। फिर अगर हम देखें, आफ्टर sitting himself on the throne, he tried to win over the goodwill of the people। जब जैसे ही वो थ्रोन पे बैठे, उन्होंने चाहा कि हम लोगों की जितनी भी गुडविल है वो जीत लें। he cancelled all the harsh रेगुलेशन स्टार्टेड बाय हिज फादर, जितने भी हर्ष पनिशमेंट या रूल एंड रेगुलेशन से वो इन्होंने रिवोक कर दिए, हटा दिए, जो मुबारक शाह थे उन्होंने। फिर ड्यूरिंग हिज रीन मेनी रिवॉल्ट टुक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, उनके टाइम पे भी बहुत सारी रिवॉल्ट हुई। ऑल्दो ही वॉज
एबल टू क्रश देम, मतलब मुबारक शाह के पास इतनी हिम्मत थी कि वो उन सबको क्रश कर सकते थे, बट ही वॉजेंट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसके बाद क्या आए थे, दिस नसीरुद्दीन खुसरू शाह ने जो था वो रूल किया था, दैट इज 1320 के टाइम पे उन्होंने रूल किया था। सो ही किल्ड जो थे नसीरुद्दीन खुसरू शाह थे, इन्होंने क्या किया, मुबारक शाह को इन्होंने मार दे एंड यूज्ड अप द थ्रोन, और उसके बाद ये थ्रोन पे बैठे। बट लाइक हिज मेंटर, उनके मेंटर की तरह ही वाज टू इनकैपेबल, वो भी बड़े इनकैपेबल थे। ही डजंट, ही हैज नॉट लाइक दिस कैपेबिलिटी ऑफ दिस रूलिंग पर्सन, एक लीडर पर्सनालिटी उनमें नहीं थी। सो ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय गाजी मलक, उनको जो था गाजी मलक ने डिफीट किया और उन्होंने मार दिया। विद हिम द 30 ईयर रूल ऑफ खिलजी, जो 30 साला रूल था खिलजी डायनेस्टी का, आल्सो केम टू एन एंड। उसके बाद जो इनका रूल था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछते हैं काफ़ी बार, छोटे छोटे से क्वेश्चन है मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ मलक कफूर के ऊपर वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो ही वॉज एन इंडियन यूनिक, यूनिक थे ये, यूनिक मतलब हिजड़े थे, हिजड़ा कहते हैं इनको। ठीक है, ही वॉज एन इंडियन यूनिक एंड अ स्लेव हु बिकम अ जनरल इन द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की आर्मी में ये मिलिट्री जनरल बने थे इन 1297 में। ही वॉज परचेज्ड फॉर 1000 दिनार, ये 1000 दिनार में परचेज किए गए थे बाय नुसरत खान। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन क्या आता है कि हु इज कॉल्ड एज द हजार, ये क्वेश्चन 1000 दिनारी, तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? सो मलक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, काज ही वॉज परचेज्ड फॉर 1000 दिनार बाय नुसरत खान। दैट इज द रीजन वाई मलक कफूर इज समटाइम कॉल्ड एज द 1000 दिनारी, इनको कहा जाता था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर देखा जाए काफी टेक्स्ट में ऐसा पाया जाता है, इट इज रिपोर्टेड दैट अलाउद्दीन फेल इन लव विद हिज effeminated handsomeness and name him सीनियर कमांडर इन हिज आर्मी, क्योंकि वो उनके साथ कुछ अफेक्शंस था लाइक, तो उन्होंने इनको क्या क्या एक बड़ी हाई पोस्ट ऑफर कर दी आर्मी में। आफ्टर ही एग्रीड, जब उन्होंने एग्री किया दैट ही कन्वर्ट हिमसेल्फ टू इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट किया। ठीक है जी, मतलब वो इस्लाम उन्होंने रिलीजन को एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, उसके बाद अगर देखा जाए परहैप्स ड्यू टू द फेवर ऑफ सुल्तान, एज यू नो दैट वहाँ पे सुल्तान तो उनको फेवर करते ही थे। कफूर रोज क्विकली इन द आर्मी, वो बड़े ही जल्दी जो है वो उन्होंने क्या किया, जो था आर्मी में अपनी पोस्ट को राइज करना शुरू कर दिया। ही लेड द सुल्तान आर्मी अगेंस्ट द यादवाज किंगडम ऑफ देवगिरी, उनके खिलाफ किया। फिर ककातिया किंगडम इन इवेंचुअली इनटू द पंड्याज किंगडम इन फॉर साउथ इंडिया में उन्होंने एक्सपेडिशन की और उनको हराया एंड विनिंग इमेंस रिच फॉर द सुल्तान्स, और सल्तनत के लिए काफ़ी सारा ट्रेजर भी वहाँ से लूटा, ये सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या किया, कफूर इन्वेजन ऑफ पंड्याज वाज द फर्देस्ट साउथ दैट एनी मुस्लिम इन्वेजन वुड एवर रीच्ड इन इंडिया, मतलब ऐसा पहला मुस्लिम था जो बहुत ही ज़्यादा दूर साउथ तक जिन्होंने एक्सपीडिशंस की और इन्वेजन किया अप टू द पांड्याज। ठीक है जी, उसके बाद कफूर सक्सेशन इन डेक्कन मेड हिम सो पावरफुल, जैसे ही उन्होंने डेक्कन में इन्वेजन की वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। दैट अलाउद्दीन बिकम मेरली अ पपेट इन हैंड, वो अलाउद्दीन उनके सामने कठपुतली सा बन के रह गया। ठीक है जी, दिस इवल जीनियस ऑफ द सुल्तान told Alauddin that his wife and son was conspired against him and got them improvised, उनको improvised कर दिया। ठीक है जी, फिर देखा जाए आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन ही प्लेस्ड कफूर डेथ आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन
ठीक है जी। ही प्लेस कफूर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दोज प्रिंस रॉयल ब्लड, मतलब कफूर को माना गया कि उसने जितने भी रॉयल ब्लड के लोग थे, शाही घराने के लोग थे, उसने इनको मारा। हु हैड एनी क्लेम्स टू द थ्रोन, जो भी ये मानता था कि आई वांट टू बिकेम द किंग, जो भी कहता था कि मैं खिलजी डायनेस्टी के थ्रोन पे बैठूंगा, तो अलाउ दिस, मतलब कफूर ने उसको बड़ी बेरहमी से उनको क्या कर दिया, उनका कत्ल कर दिया। ठीक है, 36 डे आफ्टर दैट डेथ ऑफ दिस अलाउद्दीन, ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट काफूर एंड हिज एसोसिएटेड वर्स किल्ड, उनको भी मार गिराया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास अमीर खुसरू जी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो तो इनके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था, रियल नेम। अबुल हसन यमनी अल दिन खुसरू इनका पूरा नाम था, बेटर नोन एज अमीर खुसरू देहलवी। इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक फिगर इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत ही आइकॉनिक फिगर हैं हमारी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अ सूफी mystic and a spiritual discipline of Nizamuddin Oli of Delhi. Amir Khusru was not only one of Indian greatest poets, ये खाली ही नहीं है, he is also credited with being the founder of both Hindustani classical music एंड क्वाली द डिवोशनल म्यूजिक ऑफ सूफी, ये भी इन्हीं के फाउंडर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ दिस क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड क्वालीज, ये भी। उसके बाद ही वाज बर्न ऑफ अ तुर्किश फादर सैफुद्दीन एंड एन इंडियन मदर। ठीक, उनकी जो इंडियन मदर थी, इन इंडिया ही वाज एसोसिएट विद, काफ़ी सारे रॉयल जो कोर्ट थे उनके साथ ही एसोसिएट करते थे। मोर देन सेवन ruler of Delhi Sultanate, he created the fusion of Indian Arabic and Persian music. He is credited to have invented तबला, इनको ये तबला का बनाया था, इन्वेंटर थे। सितार थे एंड मॉडिफाइड वीना, उनको क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंशन का। ही वॉज गिवन द टाइटल तूते हिंद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि तूते हिंद किसको कहा जाता था, तूते हिंद किसको कहा जाता था, दैट इज़ द पैरट ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर अमीर खुसरू। वन ऑफ द फेमस पर्शियन कॉपलेट गोज टू हिम, ये कॉपलेट पर्शियन इनके ऊपर जो थी, जो फेमस कॉपलेट थी इनके द्वारा कही गई थी। अगर फिरदोस बर रूए ज़मी अस्तम हमी अस्तम हमी अस्तम हमी अस्त। सो इसका मतलब है, इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन द अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक्चुअली दिस वन, ये जो फेमस कॉपलेट है, ये कहाँ पे लिखा गया है, दैट इज रिटन इन शालीमार बाग, जो शालीमार बाग है श्रीनगर में, उसके बाहर ये फेमस जो कपलेट है ये लिखा गया है। अगर फिरदोस बर्रुए ज़मी अस्तम हमी अस्तो हमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्त, ये लिखा गया है। इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट डिस्कस करने लाइक इनके ऊपर कुछ इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्क हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हिज फेमस वर्क इंक्लूड लाइक तूफतुस सिगार, हिज फर्स्ट दीवान ये है। वस्तुल हयात इनकी सेकंड दीवान है। गुरतुल कमल, बकी या नकी, ये इनकी काफ़ी सारे जो लिटरेरी वर्क हैं, ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देख लें कौन कौन से हैं। मितफ़ाउल फतवा इन द प्राइज ऑफ विक्ट्री ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, ये इनकी लिटरेरी वर्क है, ये भी आप देख लें क्योंकि इनके बेस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, उस पर कुछ हम जो पढ़ा है वो उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकॉल करना, रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर देखा जाए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे जलालुद्दीन खिलजी थे उनको क्लीमेंसी, क्या बोला था,
क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था। ठीक है जी। और ये पहले मुस्लिम थे। द फर्स्ट मुस्लिम इंकर्जन ऑन डेक्कन ओकर ड्यूरिंग दिस। फिर उसके बाद क्या हुआ था, दैट इज द जलालुद्दीन खिलजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन था, दैट इज द इन्वेजन ऑफ देवगिरी। देवगिरी जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। दैट इज इन 1294। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद देखा जाए, ये क्वेश्चन रहता था कि जो अलाउद्दीन जो थे, ये अपॉइंटेड अर्लियर जो थे, अपॉइंटेड क्या थे, गवर्नर ऑफ कारा के ये गवर्नर थे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। फिर उसके बाद देखा जाए लाइक दिस कुछ और पॉइंट। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने जो फादर इन लॉ थे, इनको मर्डर किया था। तो ये फिर जाके थ्रोन पे बैठे थे। फिर अगर देखें हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, लाइक इसमें लाइक आई कैन रिकॉल दैट, इसमें आ जाएगा हमारा, इन्होंने क्या किया था, मलक कफूर, मतलब एक पॉइंट है, लाइक इन्होंने मलक कफूर को मतलब 1000 दिनार में इन्होंने क्या किया था, अक्वायर किया था। ये पॉइंट आ जाए, जिसको इनको 1000 दिनारी भी कहते थे। फिर उसके बाद ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रताप रुद्रदेवा जो थे, इन्होंने क्या किया था, ही गेव कोहिनूर डायमंड, वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड जो था, वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड जो था, इन्होंने क्या किया था, मलक कफूर को दिया था। और फिर बाद में क्या था, जो मलक कफूर ने किसको, पहले जो इन्होंने किसको, जो प्रताप रुद्र देवा जो थे, इन्होंने मलक कफूर को क्या दिया था, कोहिनूर डायमंड। और बाद में यही कोहिनूर डायमंड मलक कफूर ने अलाउद्दीन को दे दिया था। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। उसके बाद ये है एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु कमेंट जौहर। सो क्वीन पद्मिनी जो थी, इन्होंने क्या किया था, शी कमेंट जौहर। इन्होंने क्या किया था, कमिट जौहर, मतलब अपने आप को आग लगा दी थी। व्हेन हर हस्बैंड वाज डिफीटेड, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था, अपने आप को आग लगा दी थी। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं द मलक साहिब कफूर वाज कॉल्ड रुस्तम ऑफ द एज। जो मलक कफूर था, इसको क्या कहा जाता है, रुस्तम ऑफ द एज। रुस्तम ऑफ द एज भी इसको कहा जाता है। और इसको एक और चीज से भी कहा जाता है, रुस्तम एंड हीरो ऑफ द टाइम भी इसको कहा जाता है। किसको, मलक कफूर को कहा जाता है। ठीक है। और कुछ पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आएंगे, सिकंदर सानी, ये किनको कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। फिर इन्होंने क्या किया था, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी रखी थी। परमानेंट आर्मी थी इनके पास। और इनके पास एक कंसेप्ट था, दैट इज चेहरा एंड दाग। दैट इज चेहरा एंड दाग, मतलब ये था डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉर्स एंड देयर सोल्जर। फिर उसके बाद इन्होंने एक और चीज रखी थी, दैट इज द एस्फोनेज सिस्टम, मतलब जितने भी जासूस थे, ये सिस्टम उन्होंने रखा था। उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज बिस्वा याद रखनी है। उसके बाद होस्ट टैक्स इन्होंने लगाए थे, होस्ट टैक्स दैट इज गहराई। और लैंड टैक्स थे, दैट इज पॉश्चर टैक्स, दैट इज चराई इन्होंने लगाया था। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है। ठीक है जी।
उसके बाद देखें जो मार्केट कंट्रोल थी दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर शाहाना, ठीक है जी, हाई कंट्रोल ऑफिसर दैट इज शाहाना एक ऑफिसर था, वो इसको कंट्रोल करता था, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, कुछ पॉइंट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लाइक अगर हम देखें, एक था लाइक पॉइंट आता है हमारे पास, अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड मार्केट सिस्टम, इसने एक सिस्टम लाया मार्केट सिस्टम to bring happiness to the people, to bring happiness to the people, ठीक है, ये लाया। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? दैट इज शेख नसीरुद्दीन, ये याद रखना है आपने, किसने लाया था, उनके टेन्योर में आया था, लेकिन शेख नसीरुद्दीन ने ये कंसेप्ट लाया था। नसीरुद्दीन हैज सेड इन हिज वर्क दैट इज इन खैरुल मजलिस में इन्होंने कहा था दैट अलाउद्दीन स्टार्टेड द मार्केट सिस्टम टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पब्लिक। फिर एक और चीज़ कही गई है, ठीक है जी, इनकी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट सिस्टम ऑफ दिस अलाउद्दीन खिलजी वाज टू पनिश हिंदूज। ये जो था ये किसने कहा था? दैट इज ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन ये जो चीज़ थी ये किसने कही थी? दैट इज योर बरानी करके एक नाम है, इन्होंने ये चीज़ बताई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता था। तो ये एक और चीज़ है हमारे पास, लाइक हु वाज द दिस सुप्रीम अथॉरिटी, कौन थी जो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट सिस्टम की जो सुप्रीम जो अथॉरिटी थी वो कौन थे? वो हमारे थे दीवाने रियासत करके थे, उनको सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ दिस माना जाता था, ठीक है जी। तो किसको अपॉइंट किया गया था दीवाने रियासत उस टाइम पे? तो उस टाइम पे दीवाने रियासत जो थे वो मलिक याकूब को इन्होंने अपॉइंट किया था। दिस अपॉइंटेड एज द पोस्ट ऑफ द दीवाने रियासत की पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट किया था, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद लाइक आई कैन रिकॉल दैट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद लाइक हम देखें, अगर उस टाइम पे जो अलाउद्दीन के जो लाइक ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनको हम बारिद्स कहते थे, ये इनको क्या कहा जाता था उस टाइम? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स कहा जाता था इनको, ठीक है जी। उसके बाद एक थे मुनाहिस, इनको बोला जाता था मुनहाइस। तो ये क्या होते थे? ये सुल्तान के सीक्रेट एजेंट होते थे। ये क्या होते थे? सीक्रेट एजेंट्स होते थे सुल्तान के, ठीक है जी। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद इन्होंने किया था अबॉलिश। इन्होंने अबॉलिश क्या किया था? लाइक स्मॉल इक्ताज को इन्होंने अबॉलिश किया एंड कन्वर्टेड देम इनटू खालसा लैंड। और इन्होंने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया था खालसा लैंड में, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक किनशिप नोज नो किनशिप। सो ये भी इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि किनशिप नोज नो किनशिप एक्चुअल वाज एडवर्स बाय द एक थे काजी मोहिशुद्दीन थे टू एक्ट अकॉर्डिंग टू शरीयत, बट अलाउद्दीन रिजेक्ट, क्योंकि वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे। सो उसके बाद उन्होंने 4 मार्केट सिस्टम जो था
4 मार्केट सिस्टम था, वो जो था इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। एक था हमारा जिस सेंट्रल ग्रेन सिस्टम था। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड गुड था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे। उसके बाद अगर देखा जाए जनरल आइटम्स के लिए था। उसके बाद अगर देखा जाए तो हॉर्स, कैटल, उसके बाद लाइक दिस स्लेव के लिए ये इन्होंने बनाया था। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। सो आप मतलब ये लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो जितने भी फैक्ट्स और हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट्स थे वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ, ये इनफ रहेगा आपके लिए। सो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है जी। और द मोस्ट थिंग इज इसको सब्सक्राइब करें, दैट यू विल नेवर मिस द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है जी, सब्सक्राइब करें। और एक्चुअल में ये लेक्चर लंबा हो रहा है, तो विद दिस आई हैव टू बी कंक्लूड दिस। सो बने रहें हमारे साथ पहाड़ी तालीम फाउंडेशन के साथ। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।